हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मुकाबला है दो दिग्गज आईटी ऑटो कंपनी के बीच। पहला है केपीआईटी टेक्नोलॉजी और दूसरा है टाटा एलेक्सी। दोनों ही ऑटो टेक में राज कर रही हैं इस सेक्टर में। लेकिन असली बादशाह कौन है, साथ ही आज की वीडियो में सीखेंगे अगर आपको कभी भी किसी दो कंपनी को कंपेयर करना हो तो किस किस पैरामीटर पर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज पेपर पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि जो लर्निंग मिलती है उससे आप आगे खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप आज भी चार्ट पैटर्न, नॉर्मल कैंडलस्टिक, इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो आप 5 साल पुरानी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये सब आज भैया सबको पता है। कोई नया नया आता है ना, उसको भी पता है। और इसी वजह से आज ये नॉलेज से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। जहां रिटेलर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक खरीदते हैं, वहीं पर भैया एचएनआई ब्रेकआउट का यूज करते हैं अपने स्टॉक को डंप करने के लिए, और इसी वजह से रिटेलर हमेशा फंसते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट लोग 40-50 हजार रुपए लेकर भी नहीं सिखा पाते, वही हम सिखाने वाले हैं 10 सितंबर की मास्टर क्लास में, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। और क्लास के अंत तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में 99% ट्रेडर से ज्यादा नॉलेज होगा। एक डेमो सेशन हुआ था 59 रुपीज का, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें देखा होगा कैसे ही कन्नासी कैंडलस्टिक से सिर्फ मैंने दिखाया था कि मार्केट कितना परफेक्ट और स्मूथ हो गया, और जहां जहां आप लॉस करते थे वहां वहां प्रॉफिट हुआ, और ये सब आप लोगों ने खुद कहा। इसलिए देर ना करें, अभी का भी ज्वाइन करें। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क, स्क्रीनर, अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। लिमिटेड सीट है, क्योंकि मुझे होमवर्क देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, तो मैं ज्यादा स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ। कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दीजिए, और दूसरों से कुछ नया सीखिए। तो समझिए, केपीआईटी बनाता है ऑटो का दिमाग यानी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, और टाटा एलेक्सी बनाता है बॉडी और एक्सपीरियंस यानी डिजाइन एंड यूआई। लेकिन क्या आपको पता है, दोनों के डीएनए एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है। कैसे? तो फंडामेंटल कंपैरिजन करते हैं, और बिगनर को भी समझ में आएगा और प्रोज को भी समझ में आएगा। तो केपीआईटी एक प्योर प्ले ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये ऑटोनोमस ड्राइविंग, अडास, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉफ्टवेयर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार जैसी चीज़ों पर काम करती है। मतलब क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे गाड़ी खुद चल सके। इनके क्लाइंट में आओगे तो बीएमडब्ल्यू, रिनॉल्ट, होंडा जैसे दिग्गज नाम आते हैं। दुनिया की जितनी भी अच्छी कारें हैं ना, वो केपीआईटी का सॉफ्टवेयर यूज करती है। अब हम आते हैं टाटा एलेक्सी पर। ये सिर्फ ऑटोमोटिव नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर, मीडिया, ओटीटी और ट्रांसपोर्ट के लिए भी डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम बनाता है। ऑटो में जो है ना, इनका काम फोकस्ड है, लेकिन फुल कार सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है, बल्कि ह्यूमन इंटरफेस, इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजाइन साइड पर काम करती है। इनके क्लाइंट में आ जाओ तो जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की कंपनी, ग्लोबल ऑटोमोटिव ओईएम्स में हुंडई, टोयोटा जैसे हैं। तो अब समझिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, केपीआईटी सिर्फ ऑटो पर फोकस करता है, मतलब प्योर प्ले बेट है फ्यूचर मोबिलिटी पर। टाटा एलेक्सी डाइवर्सिफाइड है, मतलब ऑटो गिरा तो हेल्थ केयर से कमा लेंगे या ओटीटी से इनकम आती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं से भैया हम इनकम लाते रहेंगे। तो केपीआईटी सिर्फ गाड़ियों पर फोकस करती है, तो इसे हम स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। और टाटा एलेक्सी हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, तो इसको अपन ऑलराउंडर कह सकते हैं। बराबर है? आज तक कभी इतना क्लियर पता था? सच बताना ईमानदारी से कमेंट में। अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ कौन तेजी से बढ़ रहा है। तो 2019 में केपीआईटी की कमाई थी सिर्फ 641 करोड़, 2023 में बढ़कर हो गई 3365 करोड़, यानी हर साल 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ। टाटा एलेक्सी की कमाई पे आते हैं 2019 में तो 1597 करोड़, 2023 में बढ़कर हो गई 3145 करोड़, यानी लगभग 18% का ग्रोथ। क्या समझ में आया? केपीआईटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसका सारा ध्यान सिर्फ कारों पर है, और ईवी सेक्टर में तेजी है। टाटा एलेक्सी भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा धीरे, क्योंकि इसका फोकस बटा हुआ है। राइट? अब हमें क्या अगला सेगमेंट देखना है, प्रॉफिट, किसको ज्यादा मुनाफा होता है। तो केपीआईटी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 18.8% का है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 11.5% का है। टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग मार्जिन 30.5% का है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 24% का है। इसका अर्थ हुआ कि टाटा एलेक्सी हर 100 रुपए की कमाई पर 24 रुपए बचा लेती है, और केपीआईटी सिर्फ 11.5 रुपए बचाती है। तो टाटा एलेक्सी ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, इसका खर्च कम और मुनाफा ज्यादा है। क्लियर है? बिगिनर को मजा आ रहा है? अब हम देखते हैं फ्यूचर पोटेंशियल, आगे किसका भविष्य बेहतर है।
तो केपीआईटी का पूरा ध्यान ईवी पर है और सेल्फ ड्राइविंग कार पर है, क्योंकि आगे आने वाले 5 से 10 साल में ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार इज फ्यूचर, आपको भी पता है। तो बहुत बड़ा मौका है कंपनी के लिए। वहीं पर टाटा एल्क्सी मीडिया, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव तीनों पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि अगर एक सेक्टर स्लो हो जाए तो दूसरे से कमाई जारी रह सकती है। यहाँ पर आपको एक हिडन फैक्ट बताता हूँ। टाटा एल्क्सी ने रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी में भी हाथ डाला है। केपीआईटी ने अपनी खुद की ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर बनाई है जो बिग बिग कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हमें क्या देखना है? वैल्यूएशन। वन बाय वन पूरा तोड़ के आपको बता रहे हैं, जो कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताता होगा। वैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनी के शेयर का दाम उसके असली वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो केपीआईटी का प्राइस अर्निंग रेशियो 42 है और टाटा एल्क्सी का पी रेशियो 60। कम पी वाली कंपनी सस्ती मानी जाती है, लेकिन सिर्फ सस्ती दिखना ही कुछ नहीं होता है, ग्रोथ भी देखना होता है। और केपीआईटी अभी तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए थोड़ा महंगी दिख रही है। टाटा एल्क्सी अभी थोड़ा सा स्थिर है, लेकिन महंगी है क्योंकि उसका मुनाफा ज़्यादा है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डेट और कैश फ्लो को। कर्ज और नगदी हाथ में, दोनों कंपनियों पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है। कैश फ्लो पे आते हैं तो केपीआईटी कमाई का 95% पैसा सीधे कंपनी के पास आता है और टाटा एल्क्सी में 60% आता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? केपीआईटी के पास ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होता है जो वो अपने आरएनडी, बोनस या डिविडेंड में दे सकती है। क्लियर है? अब हम देखते हैं प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। केपीआईटी की प्रमोटर होल्डिंग आपके स्क्रीन पर है, टाटा एल्क्सी की भी प्रमोटर होल्डिंग आपके स्क्रीन पर है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी आप देखो कि केपीआईटी की और टाटा एल्क्सी की होल्डिंग मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाई है। अब यहाँ पर क्या हुआ? लर्निंग वाली बात, टाटा ग्रुप का नाम होने से टाटा एल्क्सी को ज़्यादा भरोसेमंद समझा जाता है। केपीआईटी में प्रमोटर एक्टिव है, यानी मालिक खुद कंपनी चला रहे हैं। अब हम आते हैं ऑर्डर बुक और क्लाइंट पे। केपीआईटी की बात करें तो ऑर्डर बुक 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर ईवी और अडाज डोमिनेटेड ऑर्डर है, 25 प्लस ओईएम क्लाइंट है, 7 स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 80% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से आ रहा है। अब टाटा एल्क्सी ऑर्डर बुक ये अलग से डिक्लेयर नहीं करते हैं, टाटा ग्रुप के अंदर होने से जेएलआर का धंधा अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है। 60% रेवेन्यू 5 बड़े क्लाइंट से आता है, तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रिस्की होता है। और टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो जब आया था आईपीओ मैंने सिखाया था आपको। केपीआईटी फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म बना रहा है, मोबिलिटी ओएस, ऑटो एसआर। टाटा एल्क्सी अभी भी प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विस मॉडल पर काम कर रहा है। तो अब आता है इनोवेशन और आरएनडी में कौन सी चीज़ें बन रही है। तो केपीआईटी ने 58 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किया है। इसका खुद का ऑटो सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनियां जैसे बीएमडब्ल्यू यूज़ करती हैं। टाटा एल्क्सी ने क्वालकॉम, गरुड़ा एरोस्पेस और कई कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन, रोबोट और ईवी पर काम किया है। मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि कई बार लोग शेयर में कहते हैं शेयर का नाम बताओ, और मेरा प्रॉमिस एकदम हंसते खेलते सिखाने का कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो हिडन बात, टाटा एल्क्सी का रोबोटिक लैब जर्मनी में, जो इंडिया की बहुत कम आईटी कंपनियों के पास है। तो अब आता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है। केपीआईटी सिर्फ ऑटो सेक्टर पर निर्भर है। अगर ऑटो इंडस्ट्री में मंदी आई तो असर पड़ेगा। टाटा एल्क्सी के पास डाइवर्सिफिकेशन है, मीडिया हेल्थ केयर से भी कमाई है। क्लियर है? यानी कुछ घटेगा तो कहीं और से आ जाएगा। तो अब रिस्क रिवॉर्ड की लर्निंग क्या है कि केपीआईटी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। टाटा एल्क्सी थोड़ा धीमा चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर, राइट। अब आता है डिविडेंड से क्या हमें कमाई हो सकती है, क्योंकि कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो केपीआईटी ने 2020 में से 14% मुनाफा डिविडेंड में दिया, 2025 में बढ़कर 47% हो गया। टाटा एल्क्सी हमेशा से डिविडेंड देती आई है, 59% का पे आउट रेशियो है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो से याद आया, मैंने डिविडेंड ट्रैप वाली एक वीडियो बनाई है, ये देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा है। मतलब टाटा एल्क्सी डिविडेंड देने में भरोसेमंद है। केपीआईटी भी अब धीरे धीरे शेयर होल्डर को ज़्यादा हिस्सा देने लग गई है। तो नए इन्वेस्टर के लिए क्या फाइनल थॉट है? अगर आप एक नए इन्वेस्टर तो ध्यान दीजिए, केपीआईटी तेजी से बढ़ती कंपनी है जो ईवी पर फोकस कर रही है, राइट है। तो ये एकदम हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कहानी है। टाटा एल्क्सी क्या एक पुरानी स्थिर भरोसेमंद कंपनी है, राइट, स्टेबल ग्रोथ के साथ चल रही है, आपको डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, दोनों बेहतर है। किसी को खराब करना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि केपीआईटी तेज तर्रार घोड़ा हो गया और टाटा एल्क्सी भरोसेमंद बैलगाड़ी हो गई जो रुकेगी नहीं।
तो अब आप बताइए, आप किसके लिए वोट करेंगे, KPIT या टाटा एलेक्सी? ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।